शाहजहांपुर के विकास खंड बंडा में प्रधानों ने सचिव पर लगाया आरोप कि सचिव प्रधानों का पेमेंट नहीं करते, जिससे गांव के विकास कार्य रुके हुए हैं। प्रधानों ने सचिव सुमित कुमार की शिकायत आला अधिकारियों से की। इसके बाद भी ग्राम पंचायत के सचिव को नहीं हटाया गया। विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न कर रहे सचिव के विरुद्ध प्रधानों ने आवाज उठाना शुरू कर दिया है। एएचएन न्यूज के लिए उमेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। दादा आपका बालक राम, कहाँ रहते हो? नवेशी। क्या समस्या है? समस्या जानवरों की बहुत है हमारे यहाँ। किसान आदमी मजदूर बहुत परेशान है। यहाँ रखवाली करता है, रात दिन गुजार बहुत करते हैं। 300-400 जानवर छुट्टा है हमारा। इसका देखभाल करने के लिए जरूर जानकारी भेजी जाए। हाँ, जरूर करा जाए जानवर का। सेक्रेटरी ने यहाँ रिपोर्ट बनाई जो है वो गलत बनाई है। यहाँ आकर सेक्रेटरी और कोई बड़े अफसर जानकारी कर ली जाए जानवर हैं या नहीं हैं। हाँ दादा, क्या नाम है आपका? रमाकांत शुक्ला। कहाँ रहते हैं आप? नमीची। आपके गांव में किस तरह से विकास कार्य कराए गए हैं, कुछ बताएंगे? विकास कार्य बहुत बढ़िया कराए गए हैं। प्रधान जी का काम बहुत अच्छा है। पिछले विकास कार्य जो भी इंटरलॉकिंग हुई है वो सचिव चले गए। जो सचिव इस टाइम सेक्रेटरी आए हैं, पिछला पेमेंट नहीं निकाल रहे। अब प्रधान जी कहाँ से कार्य कराएं? विकास कार्य रुके पड़े हैं नवीची के। प्रधान जी को सेक्रेटरी चाहिए पैसा। अच्छा। हाँ, वो कर्म जो सफाई कर्मी हैं उनसे 100 रुपये ले लेते हैं। तो जो कार्य कराएंगे तभी तो पैसा उन्हें मिलेगा। कार्य सब ठप पड़े हैं, सब कार्य ठप पड़े। इंटरलॉकिंग, पिछली इंटरलॉकिंग है उसका पेमेंट नहीं निकाल रहे हैं। तो प्रधान जी कैसे विकास कार्य कराएं? बात की जाए आपके गांव नभीची में छुट्टा आवारा गौवंशों की, तो क्या कुछ संख्या कितनी होगी? लगभग करीब 400-500 से कम नहीं है। तो सेक्रेटरी के द्वारा IGRS पे जो है ये आख्या भेजी गई थी मुख्यमंत्री पोर्टल पे कि इस नभीची गांव में कोई भी छुट्टा गौवंश नहीं है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? जब सेक्रेटरी आएंगे यहाँ देखेंगे तभी तो रिपोर्ट सही देंगे। तो बिल्कुल गलत रिपोर्ट दी गई है। कोई भी अधिकारी आए, कुछ लोगों को तो मतलब मारा है छुट्टा आवारा पशु ने, और फसलें चल रहे हैं, जलील किसान हो रहा है। सेक्रेटरी से क्या लेना देना? उन्हें तनख्वाह मिल रही है। हमने सेक्रेटरी साहब से कहा नहीं कि हमारे गांव में छुट्टा गौवंश हैं, आपने गलत रिपोर्ट क्यों भेजी है? तो सेक्रेटरी आए तभी तो उनसे बात करें हम लोग। अच्छा, सेक्रेटरी आते नहीं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? भाई सेक्रेटरी है नवीसी तो हम तो देखे नहीं एक बार ये आते हैं। अच्छा। और जब जो रिपोर्ट इन्हें भेजी वह गलत भेजी, उसको जानवरों की यहाँ जानवर आवारा पशु नहीं है नवीसी में। तो आप क्या कहना चाहेंगे, है या नहीं है? लगभग संख्या कितनी होगी? लगभग संख्या है 200 से ऊपर होगी, 300। तो जानवरों से आप लोग परेशान भी बहुत ज्यादा परेशान। पूरी रात रखवारी करते हैं और तब भी उन्हें गलत रिपोर्ट भेज दी कि यहाँ नहीं है, पशु है ही नहीं, आवारा पशु है नहीं है नवीसी में। नाम है आपका? राम सेवक शुक्ल। क्या समस्या है आप लोग सचिव को लेकर? सच समस्या एक न कई एक समस्या है। जब से हमारे सुमित कुमार जी आए हैं सचिव बन के, तब से हमारा नवीची में विकास कार्य, नवीची ग्राम पंचायत में विकास कार्य एक पैसा नहीं हो और कोई विकास कार्य करना नहीं चाहते। और कई बार हमने इनसे निवेदन इस बात करो हमने, भैया अरे तुम अपनी समस्या, तुम्हें कुछ चाहिए हो हमसे बताओ खुल के, हम तुम्हारी समस्या को पूरा करें। लेकिन जब काम है ना, 2 पैसा करियो, जब 2 पैसा काम नहीं करियो तो हम आपको नहीं कहाँ से। और जब से सुमित कुमार कुछ कार्य जो करवाते हैं तो उस संबंध में आपसे कुछ पैसे की डिमांड भी करते हैं क्या? इनने कार्य अब तक करवाओ कहाँ? जो हमारा पिछला कार्य करवाओ है भैया। नहीं, अगर कार्य करवाते हैं तो उसके लिए क्या जो है प्रधान लोगों से कुछ पैसे की डिमांड करते हैं? अरे प्रधान लोगों ने पैसा की तो डिमांड ये सफाई कर्मी इनसे करते हैं। अच्छा, सफाई कर्मी 100 रुपये ले लेते हैं। सफाई कर्मियों से जो है 100 रुपए ले लेते हैं। किस बात के? इस बात के मतलब आप कभी दे रहा है या कभी आप आए नहीं या आपकी अनुपस्थिति लगाई दी हम। और कोई कमियां हो बताएं किस तरह से जो है इनकी बेटा इनकी एक कमी हो बताई जाए। इनकी कार्यशैली, भाषा शैली बढ़िया नहीं। हम आपको बताते हैं हमारी लेबर वर्ग जो है अब तक हमारे ऊपर लांछन लगाती है कि इन्हें सब पैसा निकाल लो है और सब पैसा निकाल के अपने मकान में लगा दो शाहजहांपुर। हमारा पेमेंट नहीं कर रही। इनकी लेबर की पेमेंट के लिए हमने करीब 1.5 लाख रुपया FD पर लोन कराओ है और लोन करा के हमने दिवाली में कैसे काम चलाओ हम जानते हैं। और दूसरे अब भी लेबर को पैसा कुछ बाकी है।
तो आपने क्या क्या कार्य कराए हैं? कार इंटरलॉकिंग कराई, नाली बनवाई। अब भाई मतलब 1 साल में तो हमने काम करा, छोटी ग्राम पंचायत से 5 साल में करूँ थी, और सब पैसा हमारे पास बढ़ो। तो पैसे निकालने के लिए जब आप कहते हैं कि मेरा जो है पैसा निकलवा दीजिएगा, तो उस संबंध में ये क्या कहते हैं? उस संबंध में दिवाली से पहले इन्हें कही हम तुम्हारा टोटल एक बार आपको बता, मैं जब आई जांच नरेगा वाली, तो इनने हमसे यह बात कही, जब पुराने प्रधान जांच आई तो 25,000 उसने मांगे है कि हम जांच करना ही 25,000 दे दो, हम ऐसे वापस चले गए। तो इसने हमसे खुशामद करी कि प्रधान जी 25,000 रुपये दे दो और जांच ना हो बढ़िया है। हमने अपने खाता में से पेंशन में से 25,000 रुपये निकाल चेक रही से हमने, तब इसको हमने मतलब समस्या हल करी सेक्रेटरी। फिर इसने कही हम 3 दिन में सब पेमेंट आप लगा दी, यह है करीब 1-1.5 महीना पहले की बात, और तब से आजकल तक उसने 1 पैसा पेमेंट ना लगाओ। तो कार्यशैली आपको कार्यशैली तो नहीं अच्छी, भाषा शैली इसकी बढ़िया ना भैया। तो इस संबंधित आपने अपने बीडीओ साहब को अवगत कराया है? अरे बीडीओ साहब से बात भाई, सीडीओ से बात भाई, डीडीओ से बात भाई, डीपीआरओ से बात भाई, कई बार सबसे बात भाई भैया। तो इन समस्त अधिकारियों ने आपको क्या आश्वासन दिया है? समस्त अधिकारी ने कोई आश्वासन नहीं दिया, पता नहीं अधिकारियों का संरक्षण उसके ऊपर है, अधिकारी उसके ऊपर हाथ रखे हैं, हमें तो ऐसा लगता है वो। हम आप क्या चाहते हैं? हम चाह जाए, हमारी जनता परेशान है, सब कार्य बाधित हैं, सब कार्य रुके पड़े हैं, तो इसके अलावा हम जावाद चाहते इसे स्थान करके कोई मतलब इसकी जगह कोई और आ जाए, जिससे हम अपना काम सुविधापूर्वक करा लें। ठीक है, क्या परिचय है आपका? आशीष कुमार, प्रधान पुत्र, ग्राम पंचायत नवीची। किस तरह की समस्या है, किस तरह से आपको जो है प्रताड़ित किया जाता है आपके सेक्रेटरी के द्वारा? हमारे सेक्रेटरी सुमित कुमार जी द्वारा आए दिन तो वो झूठ बोलते हैं, हमारी ग्राम पंचायत में कभी शायद आ जाएं महीने में, वरना आते नहीं हैं, और फ़ोन करते हैं तो वो फ़ोन भी उठाते नहीं हैं। फ़ोन उठाते हैं तो कह देते हैं आ जाएंगे, और आज तक नहीं है। और हमारी ग्राम पंचायत में 2021 लगभग 1 साल पीछे जो हमने कार्य कराया है उसका भुगतान आज तक इनके द्वारा नहीं किया गया। भुगतान के लिए कहते हैं तो कह देते हैं आ जाएंगे। दीपावली पे लेबर का पेमेंट देना था, तो हमने अपने खाते से निकाल के 1.5 लाख रुपये लेबर का हिसाब किया, और इन्होंने बोला था कि हम दीपावली तक पेमेंट लगा देंगे। दीपावली निपट गई, पेमेंट नहीं लगा। दीपावली के बाद आज 15 दिन और ओवर हो गए हैं, लेकिन आज तक ये हमारी ग्राम पंचायत में ना आए हैं ना पेमेंट लगाया। और हमारी ग्राम पंचायत में इन्होंने आवारा पशु कम से कम 500 हैं, 500-600 लगभग होंगे। इन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल पे 1076 पे जब हमारे यहाँ से शिकायत की गई आवारा पशुओं के बारे में, तो इन्होंने 1076 पे उस एप्लीकेशन को निस्तारित कर दिया इस आशय के साथ कि यहाँ कोई आवारा पशु है ही नहीं। और हमने ग्राम पंचायत का स्वयं जाके भ्रमण किया, ग्राम पंचायत के लोगों से मिले, उनसे हमने पूछा, तो उन्होंने हमें बताया कि यहाँ आवारा पशु नहीं है, और वो रिपोर्ट इन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रेषित कर दी IGRS पर। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं इसका स्थानांतरण अत्यंत आवश्यक है, जनहित और हमारी ग्राम पंचायत के हित में। सचिव साहब को लेकर आपने अपने बीडीओ साहब को नहीं अवगत कराया कुछ? हाँ, बीडीओ साहब को भी अवगत कराया। उस समय प्रतिभा अग्रवाल जी थी बीडीओ, जब इसने IGRS पर गलत रिपोर्ट पशुओं के बारे में लगाई थी। अब हमारे संजीव कुमार जी हैं जो बीडीओ हैं इस समय, उन्होंने भी इसके स्थानांतरण के लिए लेटर जारी किया मुख्यमंत्री के लिए, वो क्या नाम उसके मुख्य विकास अधिकारी के लिए और DDO के लिए, लेकिन उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। क्या अभी तक आप DDO और CDO से जाके बातचीत की है? हाँ, 1 बार नहीं 3 बार। CDO साहब से तो 3 बार मिले हैं, और DDO साहब से भी 2 बार मिले हैं। तो CDO साहब ने क्या बताया? CDO साहब ने हम लोगों की बात को कोई महत्व नहीं दिया अभी तक। किस तरह से आपको प्रताड़ित किया है, मैटर क्या है? मैटर ये है, सुमित कुमार जी जो हैं वो उनके पास 7 ग्राम पंचायतों का चार्ज इस समय उनके पास है। तो वो किसी भी ग्राम पंचायत में, यानी नवीची हो गया, चाहे राटांडा हो गया, और भी ग्राम पंचायतें हैं, कहीं भी सकुशल कार्य करने में वो सक्षम ही नहीं है। उनकी कार्य व्यवहार की और उनकी कार्यशैली, किसी से बोलना है तो अभद्र भाषा का प्रयोग करके ही बोलते हैं, कभी कोई उन्होंने संतोषजनक किसी से बात नहीं की। क्या दीपावली के बाद आपको कोई आश्वासन वगैरह दिया है जो आपका पेमेंट फंसा है उसको निकलवाने के लिए? हाँ, आश्वासन तो वो दीपावली से पहले भी दे चुके हैं और दीपावली के बाद भी आज तक देते रहे हैं, लेकिन आश्वासन देते हैं लेकिन कभी भी ग्राम पंचायत में आए नहीं। तो अब आप किस तरह की न्याय की गुहार लगाना चाहते हैं? हम यही सोचते हैं कि इनका अत्यंत जनहित और विकास हित और हमारी जनता के हित को देखते हुए इनका स्थानांतरण कर दिया जाए। तो
कौन सी ग्राम पंचायत है यहाँ? ग्राम पंचायत नवीची, कहाँ के रहने वाले हैं? यही नवीची के रहने वाले हैं।